जितना बड़ा झूठ बोल सकते हो उतना बड़ा झूठ बोल दो, है जनता उस पर विश्वास करेगी। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा, और जनता है भी शायद बेवकूफ़ी कि वो झूठ बोलते जा रहे हैं, हम खुश होते जा रहे हैं, अंधभक्त हो गए हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अंधभक्त। देश के विकास में क्या होना चाहिए, जैसे कि जो अभी विकास चल रहा है, और क्या चीज़ होना चाहिए ताकि देश एक और विकसित हो जाए? सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें पूरी हों, है ना। जैसे कहा जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो ये लगता है बेरोजगारी बढ़ी है, इस बात को मानना है कि बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, ये जरूर सरकार जैसे बोलती है काबिल नहीं है लोग, सरकार की ये बात खैर गलत है ना। काबिल लोग हैं, बहुत सारे काबिल हैं। कुल मिला के जो आज के जो हालात बना रखे हैं इस सरकार ने, ये केवल लोगों को जो ना वो मुफ्तखोर बना रहे हैं। लोग रोजगार की आवश्यकता है, ये आवश्यकता नहीं किसी को गैस सिलेंडर दे दो या किसी को जो ना 10 किलो अनाज दे दो, रोजगार दो लोगों को। और जब से मोदी सरकार आई है, उनके 10 सालों में उन्होंने इतना विकास कराया कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा है। आज हमारे विदेशों में जाके अब भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अब यह मौजूदा जगह लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, अब तमाम लोग यहाँ मौजूद है। आज हम लोग बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की ऐसी राजनीति है जहाँ से जो है पूरे देश का जो भविष्य खुलता है। कुछ लोग हम बात करेंगे। कहाँ से भाई आप लोग आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? देखिए भाग रहे हैं आप। कहाँ से आए हैं भैया? इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए हैं जी। 2024 का चुनाव है। हाँ। किनको चाहते हैं आप लोग प्रधानमंत्री बनाना? ये हम खुले मंच में क्यों कहें, ये हमारा पर्सनल मताधिकार है, हम अपना मत डालेंगे वहाँ पे। आप वैसे खुले में बात करना सही नहीं है कि किसको हम चुने किसको ना चुने। मतलब क्या डर रहे हैं क्या? डर नहीं क्या होना चाहिए 2024 के चुनाव के लिए? क्या होना चाहिए ये तो बता सकते हैं ना। 2024 के चुनाव के लिए क्या होना चाहिए? कैसे प्रधानमंत्री चाहिए? आपका क्या मत है? जो देश का विकास करे, ठीक है। देश के विकास के साथ वहाँ पे जो सारी चीज़ों सरकारी नौकरियाँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, हॉस्पिटलिटी हो हर चीज़ की, और लोगों का विकास हो हर चीज़ के, मतलब हर प्रकार से देखा जाए तो हर चीज़ का पॉजिटिव रिव्यू मिले, हर चीज़ का पॉजिटिव हो, तब तो कोई बात है। और जो ऐसा करेगा वही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और उसका हक बनता है। अभी जो प्रधानमंत्री है क्या है, इनसे आप लोग खुश हैं कि नहीं? क्यों नहीं खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। तो किसी से पर्सनल वो हो जाता है, किसी का नहीं होता है। और अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, वो जो पद होता है उस पर जो रहेगा वो देश के विकास के लिए सोचेगा और उसके हित के लिए काम करेगा। देश के विकास में क्या होना चाहिए, जैसे कि जो अभी विकास चल रहा है, और क्या चीज़ होना चाहिए ताकि देश एक और विकसित हो जाए? सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें पूरी हों, है ना। जैसे कहा जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो लोगों को शिक्षा मिले, ठीक है, उनको रहने के लिए आवास मिले, ठीक है, और उनको ज़रूरत की चीज़ें जो भी हैं, जैसे अस्पताल वगैरह हो गया, है ना। कई लोगों को होता है कि उनको सुविधा नहीं मिल पाती इन सब चीज़ों की, होते हुए भी वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जो तरह तरह की योजनाएँ आ तो रही हैं, लेकिन वो लोगों में सही तरीके से पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। और यही है जो, अगर बेसिक आवश्यकता आपकी पूरी है तो आप आगे बढ़ेंगे, खुद ही आप अपना विकास करेंगे, फिर आप अपने घर का विकास करेंगे, फिर आप अपने कॉलोनी का विकास करेंगे, तब जाके ऐसे एक एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी और देश का विकास होगा। क्या लगता है कभी सरकार में क्या कमी रह गया? कमी में एम्प्लॉयमेंट की कमी है ना। एम्प्लॉयमेंट देने में फेल है काफ़ी, है ना। अच्छा, मतलब कि बहालियाँ नहीं हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार सरकार जो अच्छा कार्य अपने देश की शुरू से ही बीमारी रही है ना। एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब बहाल नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं अटक जाती हैं, कहीं कोर्ट में, कहीं है ना। कभी पेपर ब्रेक हो जाता है, ये है वो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। समस्या हर जगह है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में सरकार को काफ़ी वो दृढ़ता के साथ वो देना चाहिए, है ना। इसमें सीरियस लेना चाहिए इसको। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे ये लगता है बेरोजगारी बढ़ी है, इस बात को मानना है कि बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, ये जरूर सरकार जैसे बोलती है काबिल नहीं है लोग, सरकार की ये बात खैर गलत है ना। काबिल लोग हैं, बहुत सारे काबिल हैं, है ना। उन्हें मौका देना चाहिए। मौका नहीं मिल रहा है। लोग काबिल हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है भाई। अगर जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 सीट आ रही है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि 10 लोग काबिल हैं, है ना, बहुत सारे काबिल हैं, है ना। तो अभी जो है सरकार को क्या करनी चाहिए? अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है पार्टियों को लेकर के एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देना चाहिए। बाकी और सारे काम में तो ठीक है, सरकार के एम्प्लॉयमेंट में बहुत पीछे जा रही है, ठीक है ना। 2024 का चुनाव आ रहा है और आप लोग जो है कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में ऐसा प्रधानमंत्री हो जो देश के अंदर युवाओं को रोजगार दे। हमारे देश के अंदर जो
कुल मिला के जो आज के जो हालात बना रखे हैं इस सरकार ने, ये केवल लोगों को जो ना वो मुफ्तखोर बना रहे हैं। लोग रोजगार की आवश्यकता है, ये आवश्यकता नहीं किसी को गैस सिलेंडर दे दो या किसी को जो ना 10 किलो अनाज दे दो, रोजगार दो लोगों को। अगर आदमी रोजगार चाहिए, फ्री का सामान कुछ फ्री का सामान नहीं, फ्री। अगर जिस देश के अंदर चाणक्य जी ने कहा लिखा है, जिस देश के अंदर मुफ्तखोर जनता होगी वहाँ जो ना वो चाणक्य राज करेंगे, वहाँ जो ना नटवर लाल राज करेंगे। तो ये झूठ बोल के जो ना देश पर राज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे पूरे क्या बोलते हैं, विदेशों में नाम है मोदी जी का। कुछ नहीं भाई साहब, नहीं मानते, कुछ नहीं, सारी बेरोजगारी फैल रही है। आप युवाओं से मालूम कर लो कितने लोगों को नौकरी मिली है, किसी को दी है क्या बेरोजगारी है। क्या आपका क्या रहेगा मैडम? जो विदेशों में नाम हो रहा है ना, ये सब मीडिया का करा धरा है कि मैं करूं इतना सा और दिखाऊं इतना सा, बात वो हो रही है। हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि जनता को जितना भी निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, तभी वो आपकी अंधभक्त बनी रहेगी। वही इनका काम है, जनता को निचोड़ते जा रहे हैं और फ्री का देते जा रहे हैं। कहाँ से अपने पास से तो दे नहीं रहे, चाय बेच के तो इतना कमा नहीं लिया होगा, देश बेच के जरूर ये काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। जनता कहा जा रहा है कि विकास की धारा बह रही है, कोई विकास की धारा नहीं बह रही। नालों की सफाई करा देना है, 50-50 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपया जहाँ हम देख रहे हैं लखनऊ में ही, लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ दिखावे वाली बात हो रही है। जितना बड़ा झूठ बोल सकते हो उतना बड़ा झूठ बोल दो, है जनता उस पर विश्वास करेगी। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा, और जनता है भी शायद बेवकूफ़ी की, वो झूठ बोलते जा रहे हैं, हम खुश होते जा रहे हैं, अंधभक्त हो गए हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अंधभक्त हो गए हैं बिल्कुल। हाँ, अभी देखा जा रहा है कि चुनाव हुआ और 3 राज्य में इन्होंने अपना जीत हासिल किया है। जीत हासिल की है, वो फर्जी जीत है। आप अभी जो हम आंकड़े देख रहे हैं, जो वोट आ रहा है, वोट ऑफ परसेंटेज, वो गठबंधन की ज़्यादा है। 9-10 लाख वोट गठबंधन पे ज़्यादा है। सिर्फ बिखराव होने की वजह से गठबंधन अपनी सीट नहीं निकाल पाया। थोड़ी सी उन्हें जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी वो थोड़ा डिफरेंट बनानी थी, सबको लेके साथ चलना था, वो वहाँ चूक हो गई। और वो चूँकि अकेले होने की वजह से सब विपक्ष का वोट था बिखर गया, जबकि इकट्ठा होता तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी। लोग ईवीएम का भी इसमें मान रही गड़बड़ी है। ईवीएम का ईवीएम तो बिल्कुल आप कहीं भी बैठ के हैक कर सकते हो, मशीनरी है। हमारा जब चंद्रयान वहाँ जा सकता है, हम उसे यहाँ से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्या चीज़ है? ईवीएम को तो हम कहीं से भी हैक कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो सरकार करे कि जब लोग हारते हैं तो ईवीएम पर सीधे दोष लगाते हैं। हाँ, क्यों? आप अगर आपको लगता है दोष लगा रहे हैं तो आप कराओ ना बैलेट पेपर से। क्यों आप अपने आप को दोषारोपण करा रहे हैं दूसरे लोगों से? आप बैलेट से क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर हम आप पर कोई आरोप लगा रहा है तो उस आरोप को सिद्ध क्यों कर रहे हो कि हाँ ये आरोप सही है? आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें, फिर देखिए क्या खेल होता है। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ मैडम? आशु राणा। कहाँ से आप? बिजनौर से। बिजनौर से। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है विचार यहाँ 2024 को लेकर के, चुनाव को लेकर के लगातार विचार हैं। नौजवानों का कुछ और विचार है, सर का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, मैम कह रही है कि वाकई जो है जब बैलेट पे चुनाव होगा तो वाकई जो हकीकत पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद है, और जिस तरह से जो है हम यहाँ पे लगातार कुछ लोगों से बात कराने की बात, कुछ नौजवान कुछ युवा भी हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे दिखाएंगे 2024 के चुनाव को लेकर के वाकई क्या होता है। क्या भाई, कहाँ से हैं भाई आप? और 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? नौजवान हैं। नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पे। देखिए, ये राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम जानेंगे बाकी क्या कहना चाहेंगे भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर 2024 के चुनाव को लेकर के? प्रधानमंत्री का चुनाव जो होने वाला है, क्या कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री 2024 में? बहुत ही होपफुल है करेंट प्राइम मिनिस्टर से। देखते हैं अभी। बहुत होपफुल है करेंट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैंने विश्वास है पूरा? हाँ जी पूरा। अच्छा, चाहिए प्रधानमंत्री। क्या राय रहेगा, ओपिनियन क्या रहेगा? आप लोग जिस देश से यहाँ पे आए हैं, 2024 का चुनाव है, और कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए 2024 में? प्रधानमंत्री जो भी देश का चल रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि वो देश को जो विकास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक करा है। कांग्रेस हमारा 70 साल राज करा, पर 17 सालों में हमें कोई ऐसा विकास नहीं दिखा। और जब से मोदी सरकार आई है, उनके 10 सालों में उन्होंने इतना विकास करा है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज हमारे विदेशों में जाके आप भारत की वैल्यू जान सकते हैं क्या है। पहले भारत की वैल्यू क्या थी, आज के समय में भारत की वैल्यू विदेश में क्या है, ये सबको पता है। वैल्यू की बात करते हैं। अच्छा, पूरे देश में कितना रोजगार में बढ़ोतरी हुआ है?
अब रोजगार की बात देखते चल रहे हैं धीरे धीरे, तो कितनी सारी योजनाएं निकालती जा रही है भारत सरकार की तरफ से निकलती जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको रोजगार नहीं मिल रहा। मैं खुद एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और हमें भी दिखता है कि हाँ, अगर परिस्थिति बीच में भी ऐसी आई थी कोरोना वायरस, ऐसी परिस्थिति मुझे लगता है कि हमारे जीवन काल में पहली बार आई है, जिसको हमारी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे से संभाला था। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, बहुत सारा पैसा लगा है, इतने दिनों तक देश बंद रहा था, उस देश को भी चलाना है, कितना डॉक्टर्स खर्च हुआ, कितना सारा खर्च हुआ, तो उसमें लगा था पैसा। तो धीरे धीरे देश हमारा अब आगे बढ़ेगा, जो पीछे हुआ था बढ़ रहा है। आप दिखा रहे हैं रिसेशन में पूरा हर जगह, विदेशों में भुखमरी टाइप में आ रही, बट भारत में नहीं है बिल्कुल भी। भारत अभी भी सही से भुखमरी नहीं है भारत में, इतना नहीं मुझे बहुत सारे लोग गरीब जो है सो जाते हैं बिना खाए हुए। आप कह रहे हैं कि भुखमरी है ही उसके नहीं लिए है। भी भारत सरकार कर रही है ना काम। क्या कर रही है? भारत सरकार देती तो है राशन कार्ड के थ्रू आपको गेहूं चावल राशन दे रही है, बस राशन से हो जाएगा, 5 किलो राशन से हो जाएगा क्या एक महीने का खाना? तो अब एक बात बताइए, भारत सरकार सबके घर रोजगार चाहिए कि खाना चाहिए? फिर चाहिए रोजगार भी देगी, आने दीजिए 24 में वो भी देगी। अभी तक नहीं दी है। 24 अरे ऐसा क्या है, 24 अभी तक क्यों नहीं दे रही है? काम कर तो रही है। अब इतनी मेट्रो वेट्रो खुल रही है, क्या लोग उसमें काम पे नहीं लग रहे हैं? रोजगार मिल रहा है? अच्छा एक बताइए, अभी यहाँ पर कोई